ईरान में इस वक्त पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे का कार्यक्रम चल रहा है। लाखों की भीड़ और हर तरफ मातम का माहौल है। आंखों में आंसू हैं और जुबान पर अपने चहेते नेता का नाम। लेकिन इस बीच डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे भी गूंज रहे हैं। अमेरिका, 4 जुलाई की शाम से शुरू हुआ यह शोक कार्यक्रम 9 जुलाई को पूरे सम्मान के साथ अली खामनेई को दफन करने के बाद खत्म होगा। लेकिन इससे पहले लाखों की संख्या में जुटी भीड़ अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरी। ईरान में जहां खामनेई की मौत का मातम है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब ट्रंप ने दावा किया कि खामनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और अमेरिका चाहता तो एक ही हमले में सभी को खत्म कर सकता था। एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचता। इतना ही नहीं, खामनेई के जनाजे में रो रहे लोगों पर भी ट्रंप ने तंज कसा और कहा कि शायद ये आंसू भी नकली हो। वहीं ट्रंप का ये बयान सुन ईरान बुरी तरह से भड़क उठा। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं, और आपके पास तो ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना सम्मान। इस तरह से ईरान ने ट्रंप को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि ऐसे दुखद और गम के माहौल में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर लगाम नहीं लग रही। वो बार बार ईरान के खिलाफ ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं जो फिर से ईरान और अमेरिका की जंग का कारण बन सकती है। वो भी तब जब हाल में हुई जंग में ईरान ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए ट्रंप की हालत खराब कर दी और मजबूरन ट्रंप को जंग को रोकने के लिए समझौते का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की बुद्धि पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। बता दें कि तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में खामनेई के अंतिम दर्शन के तीसरे दिन भी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी। इस दौरान डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे गूंजे। बता दें कि अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार को देखते हुए सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई। अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर कोम, इराक के करबला और फिर नजफ होते हुए 9 जुलाई को मशहद पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता भी फिलहाल रोक दी गई। साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बीच ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी ही होगी। हैरानी की बात यह है कि इस जंग के बाद जहां समझौता हुआ और फिर दूसरी तरफ ईरान में इस वक्त उनके सर्वोच्च नेता जो अमेरिकी हमले में मारे गए, उनका शोक चल रहा है। उन्हें सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही है और यह पूरा कार्यक्रम करीब 6 दिनों का है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मातम वाले माहौल में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को चैन नहीं। वो लगातार ईरान को धमका रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया में ये छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से ईरान पर रहम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया ये जानती है कि अमेरिका ईरान की जंग में अमेरिका की क्या हालत हुई थी। ईरान ने जिस तरह से हमले किए, अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया और मजबूरन अमेरिका बातचीत की टेबल पर आया। ऐसे हालातों के बीच आखिर ट्रंप दुनिया में किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे गम के माहौल में और शांति समझौते के बीच ट्रंप इन धमकियों से क्या जताना चाहते हैं? क्या वो दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका के रहमो करम पर ईरान में इस वक्त शांति का माहौल है?
वरना जनाजे में मातम और भी ज्यादा बड़ी संख्या में हो सकता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।